Hi students, I am Mohit Modi and again welcomes you to my YouTube channel Brain Developers। आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि हमारे माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 तक के सारे नेसेसरी टॉपिक्स आपको बता दी हैं और अब हम बात कर रहे हैं उनसे आगे के टॉपिक्स की, जो कि आपके क्लोजिंग करेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर की। ओके, इसके बाद कंप्लीट क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार होंगे, जो कि बोर्ड का हमारा क्वेश्चन होता है 6 और 8 मार्क्स का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्लास 12 डिटर्मिनेंट। उसमें लास्ट के हमारे टॉपिक्स हैं माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स। इसके सारे आगे के जो टॉपिक्स हैं मैं आपको वीडियोस में प्रोवाइड करा चुका हूं, उनको आप जरूर देखें। तो माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स, हमें आज ये 4 टॉपिक डिस्कस करने हैं। ओके, तो इसके लिए पहले बेटा आपको वेल कंसंट्रेट होना है, क्योंकि कंफ्यूजिंग करेंगे लेकिन होना नहीं है। ओके, क्या कंफ्यूजन करेंगे? नाम में ही थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि चीजें ज्यादा हैं और छोटा छोटा सा अंतर होने के कारण वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं आपको। तो अगर मैं आपको बताऊं कि भाई माइनर और कोफैक्टर ये जो एक्चुअल में होते हैं बेटा, ये किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के लिए होते हैं। ये किसके लिए होते हैं? डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के लिए। और एडजॉइंट एंड इनवर्स ये दोनों यूज होते हैं मैट्रिक्स के लिए। तो सबसे पहले तो जो बेसिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। माइनर और कोफैक्टर होते हैं एलिमेंट्स के लिए। अब एलिमेंट तो सब में होते हैं कि नहीं? डिटर्मिनेंट में भी होते हैं और मैट्रिक्स में भी होते हैं। ये डिटर्मिनेंट है हमारी, और अगर हम इसमें थोड़ा सा ऐसे लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगी? मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की जो एलिमेंट्स हैं उनके अगर हम बात करें तो उनके क्या होते हैं? माइनर निकलते हैं उनके और कोफैक्टर निकलते हैं। ओके, लेकिन डिटर्मिनेंट का कभी भी एडजॉइंट नहीं निकलता है। एडजॉइंट किसका निकलेगा? मैट्रिक्स का। इनवर्स भी डिटर्मिनेंट का नहीं होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट गिव्स यू अ परफेक्ट वैल्यू। तो इनवर्स भी किसका निकलेगा? मैट्रिक्स का निकलेगा। और इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? मैट्रिक्स के। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पहले माइनर और कोफैक्टर से। ओके, अब जिस पैटर्न में ये लिखे हुए हैं, इन्हीं पैटर्न में आपको इनको रिमाइंड करना है। क्योंकि अगर आप सोचो कि नहीं सर पहले इनमें ये मैट्रिक्स पढ़ा दीजिए, आप एडजॉइंट या इनवर्स पढ़ा दीजिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माइनर से, क्योंकि चेन के रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड है। माइनर के बाद हम समझ पाएंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद हम समझ पाएंगे एडजॉइंट, और एडजॉइंट के बाद फाइनली हम समझ पाएंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो एक बार इनके नोटेशन से स्टार्ट करते हैं। किसी भी एलिमेंट का अगर हमें माइनर रिप्रेजेंट करना है तो माइनर को हम रिप्रेजेंट करेंगे m से, और आई जे करेंगे उसके पोजीशन को डिनोट। फॉर एग्जांपल, मुझे इस 1-1 पोजीशन वाले का माइनर निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा? m11। गॉट इट? अगर मुझे ये 2-2 का निकालना है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? m22। गॉट इट? ओके, अब हम बात करते हैं बेटा कोफैक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, और फिर सेम है आई जे। ओके, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। आई जे क्या होंगे? उनके नोटेशन होंगे पर्टिकुलर एलिमेंट के। ठीक है, हर एक एलिमेंट का एक माइनर और एक कोफैक्टर होता है। ओके, अब हम बात करते हैं एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट को हम ओनली ए डी जे लिखकर रिप्रेजेंट करेंगे, और जिस भी मैट्रिक्स का होगा वो लिख देंगे। अगर हमें ए का निकालना है तो एडजॉइंट ए बोलेंगे, और अगर बी का निकालना है तो ए डी जे बी। गॉट इट? अब हम बात कर रहे हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, बट जो एक्चुअल में मेथड होता है हम लोग पसंद करते हैं जिसे लगाना, वो इसी फॉर्मूले से हमें मिलता है ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम जब एडजॉइंट पढ़ लेंगे तो हमें उसके अपॉन में सिर्फ क्या रखना है? उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और हमारा इनवर्स कंप्लीट हो जाएगा ना। ओके, तो ये इनके नोटेशन है। माइनर को हम m से, कोफैक्टर को कैपिटल ए से, एडजॉइंट को एडीजे से, और इनवर्स को इनवर्स लगाकर पावर -1 लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब मैं आपको 1 बाय 1 जो इसके सारे टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, तो जो नोट्स आप बना रहे हैं उनमें इसी तरीके से नोटेशन लिख लें पहले। आप उनके नोटेशन के बाद पहली हेडिंग डाल सकते हो माइनर ऑफ अ एलिमेंट या माइनर ऑफ अ डिटर्मिनेंट, क्योंकि जो भी माइनर होता है वो हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है। ओके, और
डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके हिसाब से उनके माइनर होंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल इसे मैंने साइड में इसलिए लिखे रखे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको एलिमेंट की पोजीशनिंग में कंफ्यूजन है तो आप इसको कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे, एक भी टॉपिक आपको नहीं आएगा। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूं माइनर की डेफिनेशन से, फिर इसमें हमें क्या करना है, कैसे क्वेश्चन करना है, ये हमें देखना है। माइनर अगर हमें निकालना है, फॉर एग्जांपल MIJ, सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में कहूं तो मैं अपनी लैंग्वेज में इसे याद करता हूं, डिलीट रो एंड कॉलम, डिलीट रो एंड कॉलम। जी हाँ, यही इसका सही सही डेफिनेशन होगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा ये आपको देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर 4 एलिमेंट लिख ले रहा हूं। ओके, मैंने अगर आपसे पूछा है M11, व्हाट इज माई क्वेश्चन, माई क्वेश्चन इज M11, यानी जो 11 एलिमेंट है उसका आप माइनर बताइए। वेयर इज द 11 एलिमेंट, दिस इज 11 एलिमेंट, यू कैन रिफर, दिस इज अवर 11 एलिमेंट। और जब हम इसको माइनर को निकालना चाहेंगे तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई, बहुत ही सिंपल सी, डिलीट रो एंड कॉलम। ओके, तो आपको ये रो डिलीट कर देनी है और ये कॉलम डिलीट कर देना है, यानी अब आपके पास बचा क्या है, ओनली -1। दिस इज योर आंसर M11 -1। अगर हम बात करें M12 की तो M12 यानी ये और ये माइनस डिलीट कर दीजिए 3। अगर हम बात करें M21 की तो M21 ये पोजीशन है M21 की, ये दोनों डिलीट कर देंगे -4। और अगर हम M22 की बात करें तो ये दोनों डिलीट कर देंगे, M22 आ गया हमारा 2। मुझे नहीं लगता है कि आपको 1% भी जरा सा भी कंफ्यूजन हुआ। आपको उस रो को एंड उस कॉलम को डिलीट कर देना है, जो भी बचेगा वह आपके माइनर की वैल्यू होगी। हो गया, चलिए अब ये तो 2x2 का एग्जांपल है, 3x3 का ही क्वेश्चन हमें लगाना होता है। इसलिए हम जो भी पढ़ते हैं, भले कोई भी चीज पढ़ें, एक्चुअल में वो हम 3 ऑर्डर के लिए ही पढ़ते हैं। ठीक है, 2 ऑर्डर होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, उससे हम बेसिक्स क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बट जो हमें एक्चुअल में क्वेश्चन करना होता है वो हमें किसका करना होता है, 3 ऑर्डर का। तो अब मैं 3 ऑर्डर वाला क्वेश्चन ही करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं बीच में वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसी में थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 1 एंड यहाँ लिख दे रहा हूँ 5। आप समझ जाइए कि ये 3 एंड 3 ऑर्डर का है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 -2 एंड 6। ओके, अब ये बेटा कितने ऑर्डर का हो गया, 3x3 का हो गया ना। अब मैं इसके माइनर आपको बता रहा हूँ कि इसके माइनर हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, ओके, तो इतने भी ज्यादा टफ नहीं है, आपको आ जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन वही है जो आपको बताई थी मैंने। M11 मुझे निकालना है, तो 11 के लिए मैं क्या करूंगा, पहला जो भी रो है उसको डिलीट कर दूंगा, कॉलम को डिलीट कर दूंगा। मेरे पास ये 4 एलिमेंट बचे हैं केवल। ओके, इन 4 एलिमेंट को कैसे सॉल्व करना है ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं, अब आप खुद मुझे बताने की स्थिति में हो। व्हाट इज इट्स आंसर, क्रॉस मल्टी 30 माइनस एंड अगेन प्लस देन माइनस, माइनस हो गया 2, आंसर कितना आया बेटा 28। आ गया ना, क्लियर है ना ये पक्का। 1 2 निकालना है तो ये डिलीट करूंगा, ये डिलीट करूंगा, 3 4 -1 6, मल्टीपल करूंगा 6 3 18 एंड प्लस 4, दिस इज 22। दिस इज माई माइनर M12। M13 निकालना है, इसको डिलीट करूंगा, इसको डिलीट करूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब मैं कैलकुलेट करनी कर रहा हूं डायरेक्ट, -6 एंड -20 -26, दिस इज माई आंसर। ओके, एनी कंफ्यूजन, ओके, तो ये सिंपल से हो गए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर बाकी, यानी कि अगर मान लो आपको निकालना है फॉर एग्जांपल M22 का निकालना है। ओके, तो M22, वेयर इज 22, दिस इज 22 एलिमेंट। तो मैं क्या करूंगा, इसे डिलीट करूंगा, इससे डिलीट करूंगा। ओके, स्टार्टिंग स्टेज में आप बेटा थोड़ा जल्दबाजी ना करें कैलकुलेशन करने में, और इसको इसी तरीके से लिखें जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर्स होते हैं, फिर 6 2 12,
12 plus 16 equal 28. This is my answer. Yes, you are right. आपको ऐसा ही करना है, बट स्टार्टिंग में आप बिल्कुल भी वो डायरेक्ट ट्राई ना करें, क्योंकि अभी आपका माइंड ऐसे में रीड करेगा, फिर वो खुद से चीजों को अपने आप एनालाइज करके आपको कैलकुलेट करके आंसर देने लगेगा। स्टार्टिंग में आप ट्राई नहीं करें। 6 2 जा 12 एंड प्लस 16 इक्वल 28। वो अब लास्ट वैल्यू एक और बता देता हूं आपको। मान लीजिए मुझे चाहिए 33। ओके, 33 के लिए ये वाली डिलीट करूंगा, ये वाली डिलीट करूंगा, बचा क्या है मेरे पास? केवल ये 4 एलिमेंट। ओके, 5 2 जा 10, 10 माइनस 3, ये दिस इज 7। आप इस तरीके से कोई भी एलिमेंट जिसका भी माइनर पूछा गया आप निकाल सकते। गॉट इट? ओके, माइनर के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स क्या हैं? एक तो पॉइंट ये है, अगर हमारा डिटर्मिनेंट 3/3 का है, यानी 3 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट है, तो माइनर कितने ऑर्डर का है बेटा? माइनर में बनता है वो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन रहा है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? माइनर हर एक एलिमेंट का पर्टिकुलर अलग अलग होता है, उसके लिए रिपीटेड वैल्यू नहीं होती। अगर मैं इस एलिमेंट का कहूंगा इसका माइनर अलग है, इसका माइनर अलग है, इसका माइनर अलग है, इसका माइनर अलग है, इसका माइनर अलग है। तो आई होप आपको जो माइनर वाला पॉइंट है MIJ यानी M लिखना, वो आ गया होगा। सिंपल सी डेफिनेशन, डिलीट रो एंड कॉलम। डिलीट कर दीजिए, जो भी आपको मिलेगा डेफिनेटली वो माइनर है। ओके, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूं आपसे अगले टॉपिक की, क्योंकि मैं आपको पहले ही ओपन कर चुका हूं, 4 टॉपिक कवर करने हैं। माइनर ये 100% कंप्लीट हो चुका है। मुझे नहीं लगता 1% आपको कंफ्यूजन हुई होगी या फिर होने वाली है। आप जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके इजीली खुद से कर पाएंगे। आपको 1% भी जरूरत नहीं होगी किसी से पूछने की या कहीं पर देखने की। आप खुद श्योर होंगे, यहाँ तक कि आप आंसर शीट भी चेक नहीं करें, क्योंकि आपको ये पता है कि जो लिखा है आपने वो सही होने वाला है। हो सकता है माइनर सी कैलकुलेशन मिस्टेक, इसके अलावा नो चांस। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? माइनर मतलब डिलीट रो एंड कॉलम। ओके, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज कोफैक्टर। सेकेंड टॉपिक था मेरा कोफैक्टर, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था AIJ से। करना क्या है? एक्चुअल में माइनर के ऊपर एक छोटी सी चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, वो कोफैक्टर बन जाएगा। इसका मैं पहले आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। AIJ इक्वल -1 की पावर I प्लस J। गॉट इट? ध्यान रखना, -1 पावर I प्लस J और MIJ। MIJ यहाँ क्या है? माइनर। और I प्लस J जो आएगा, अगर हम उसको -1 की पावर लगा देंगे तो वो उसको बना देता है उसका कोफैक्टर। क्या बना देगा? कोफैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जल्दी से एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। 2 3 -1 एंड 6। ओके, आई नीड टू राइट A11। फॉर दैट व्हाट शुड आई राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल -1, order is 1 and 1, so I can write here 1 plus 1. MIJ यानी M11 निकालना भी इसके पहले बता चुका हूं, जल्दी से M11 बताइए। ये डिलीट करूंगा, ये डिलीट करूंगा, ओनली 6। M11 यानी 6। तो -1 की पावर 2 इंटू 6 क्या आने वाला बेटा? -1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज ओनली 6। दिस इज माई आंसर। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं A12 बताइए, तो A12 ध्यान दीजिए, -1 की पावर 1 प्लस 2 होगा इंटू M12, -1 की पावर यहाँ 3 होगी, और M12 is this element. For this element we delete this row and this column. We get only -1, and finally minus and minus becomes plus, and I have an answer that is +1. ओके, ठीक है। तो ये जो A11 और A12 लिखना है ये आपको आ गया। आई होप कुछ नहीं है, एक छोटा सा साइन आ रहा है केवल। हो सकता है अब -1 की पावर है बेटा, तो उस पे तो केवल 2 ही चांस बनते हैं, या तो वो माइनस होगा या वो प्लस होगा, इसके अलावा नो चांस। ओके, अब मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, डायरेक्ट शॉर्टकट प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आप उसको इजिली कर पाए। तो बेटा ये तो समझ में आ गया ना। अब आप खुद इतने समझदार हो, अगर 2/2 का एलिमेंट है, 2/2 का ऑर्डर है, तो उसमें साइन क्या आएगा? पहले क्या बनेगा? 1 1, यानी 1 + 1 2, यानी पहला साइन आएगा प्लस।
किसका 1 1 में क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है M11 पे। ठीक है, M11 निकालना तो बताया है ना, M निकालना बताया है ना सबका। अगर मुझे A12 चाहिए तो 12 पे क्या आएगा 3 पावर यानी माइनस। अगर मुझे 21 चाहिए तो 3 पावर अगेन माइनस, और अगर मुझे 22 चाहिए तो 4 पावर होगी और अगेन प्लस। यानी क्या निकला, रिजल्ट में ये निकला भैया कि प्लस माइनस माइनस प्लस लगा दो तो वो चीज क्या बन जाएगी, उसका एडजॉइंट बन जाएगी। तो कुछ नहीं किया गया है ना, ओनली एक चिन्ह को ऐड किया गया है, प्लस या माइनस। दिस इज, अगर इतनी सी चीज को ऐड कर रहा है तो उससे वो क्या बोलने लगा है, कोफैक्टर। यानी अगर आप उनके ये चिन्ह ध्यान रखोगे, 21 लिखना है तो माइनस लगा दो, माइनर के आगे बन गया उसका कोफैक्टर। यस, दिस इज द फैक्ट। अगर हम 3/3 के लिए लिखते हैं तो 3/3 के लिए लिखने पर आप जल्दी से बताते जाएं खुद देख के, तो A11 क्या मिलेगा बेटा, 112 यानी प्लस। अगर हम 12 की बात करें तो माइनस, 21 की बात करें तो प्लस, 22 की बात, सॉरी 21 कहां से आ गया ये, 31 13 11 12 13 21 22 23। और इसमें एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट निकल के आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आते हैं ना। अगर इन 9 एलिमेंट्स के मगर मुझे क्या लिखने हैं, कोफैक्टर लिखने हैं, तो मैं केवल क्या करूंगा, अगर फर्स्ट पोजीशन पे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, और अगर 3/3 का है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लगा दूंगा उनके माइनस के आगे, और वो चीज अपने आप क्या बन जाएगी, कोफैक्टर। तो आई होप आपको जो इसका सेकेंड पॉइंट है इस एक्सरसाइज का, दैट इज कोफैक्टर, इजिली क्लियर हो गया है। आपको क्या करना है, माइनर निकालना मैंने बता दिया है। उस माइनर पे अगर 2/2 के ऑर्डर के हिसाब से लिख रहे हो तो उनकी जो भी आपको एलिमेंट चाहिए रेफरेंस, उनको प्लस करना है, -1 की पावर लगा देना है। या फिर शॉर्टकट में क्या है, अगर 2/2 के लिए चाहिए तो प्लस माइनस माइनस प्लस, 3/3 के लिए चाहिए तो अल्टरनेट क्या आ रहा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप माइनस लिख सकते हो ना इजिली। जब आप माइनर लिख सकते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, कोफैक्टर भी लिख सकते हो, क्योंकि कोफैक्टर लिखना यानी माइनर के ऊपर एक छोटा सा चिन्ह लगाना। दिस इज कोफैक्टर। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये है, दिस इज माई कोफैक्टर। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर हेल्प यू हैव शॉर्टकट्स। ओके, तो आई होप जो कोफैक्टर है ये भी आपको क्लियर हो गया है। तो जो डिटर्मिनेंट के एक्चुअल में 2 पार्ट थे, माइनर एंड कोफैक्टर, क्योंकि ये एलिमेंट्स के लिए एग्जिस्ट होते हैं, तो ये आपके क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करेंगे किस चीज की, अब हम बात करेंगे बेटा अपना थर्ड टॉपिक, यानी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में कैसे लिखूंगा ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं, लॉजिक्स हैं, मैं आपको समझा सारे दे रहा हूं। बस आपको केवल क्या करना है, 2-3 क्वेश्चंस पकड़ के उनको एक्सरसाइज कर देनी है, मतलब रिवीजन कर लेना है। भले आप एग्जाम्पल के लगा लो ताकि आप डाउट क्लियर कर पाओ, लेकिन वो चीज आप कितनी क्लियर कर देंगे कि आपको भी मजा आएगा मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चंस लगाने में। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, लाइफ में आप कभी नहीं भूलोगे। और ये आपके बोर्ड में जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स होते हैं, 6 मार्क्स सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में 8 मार्क्स आपके सिक्योर करते हैं। कब कोई चांस नहीं है कि आपका ये कोई रोक पाए क्वेश्चंस। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं अपना थर्ड टॉपिक, दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको हम राइट कर रहे हैं ADJA से। ओके, तो ADJA व्हाट इज दिस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था बेटा कि ये जो चारों टॉपिक है एक दूसरे से कनेक्टेड है। माइनर समझ में आ गया, डिलीट रो एंड कॉलम। कोफैक्टर यानी उसके ऊपर एक साइन ऐड करना, यानी -1 पावर i प्लस j। 2/2 में, 3/3 में उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, सॉरी डायरेक्ट वो है, पैटर्न है, उनको आप लर्न कर लीजिए। फिर अगर हम एडजॉइंट की बात करें तो इसमें क्या रिलेशन है, ये किससे कनेक्ट होगा, जाके आपका कोफैक्टर से। कैसे कनेक्ट होगा जरा ये देख लीजिए। अगर हम एडजॉइंट की बात करें तो एडजॉइंट कैसे लिखना है, पहले इसको बता देते हैं एक्चुअल में होता क्या है। तो ADJA एक्चुअल में होता है ट्रांसपोज ऑफ जिस भी मैट्रिक्स का आपने निकाला है उसके कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज कर दो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर। अब
हो सकता है अभी ये क्लियर नहीं हुआ हो, एक एग्जांपल लेता हूँ, क्लियर हुआ जाएगा। अगर मुझे A11, A12, A21, A22 इसके लिए लिखना है, ठीक है, समझिए आप, अगर मुझे इसके लिए एडजॉइंट लिखना तो पहले तो ये मैट्रिक्स है, तो पहले ऐसे लिख देते हैं भैया। ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन, अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल में है मेरे पास A11, A12, A21, A22, मुझे इसका लिखना है एडजॉइंट। तो मैंने क्या बताया, कोफैक्टर्स लिखिए पहले तो आप। तो कोफैक्टर क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, तो इसके कितने कोफैक्टर निकलेंगे, 4 निकलेंगे, A11, A12, A21 और A22 निकाल लीजिए आप। ये वैल्यूज निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, प्लस माइनस माइनस प्लस साइन लगा दीजिए और फिर इनके माइनस लिख दीजिए, तो ये वैल्यू होंगी। ये तो आप कर लेंगे ना इतना। A11 के लिए क्या लिखोगे इधर, A22 वाली वैल्यू, ये वाली, क्योंकि इसको और इसको डिलीट करना है। 12 के लिए क्या लिखोगे, A21 वैल्यू होंगी एक्चुअल में, ये जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो। 21 के लिए क्या होगा, 12, और 22 के लिए क्या निकलेगा, 11। ये चारों कोई ना कोई वैल्यूज हैं। जब आप इनको वापस से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दोगे, तो मैं कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स बता रहा हूं, जिसे मैं C से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स है उसे मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी यहां पर मुझे क्या लिख देना है, A11, A12, A21 और A22। ये क्या है, कोफैक्टर्स। दिस इज मैट्रिक्स एंड दिस इज कोफैक्टर्स। ओके, तो इन कोफैक्टर्स को हमें क्या करना है बेटा, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करना आप एक्चुअल में जानते हो, अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा है तो। ट्रांसपोज करना यानी रो और कॉलम को चेंज कर देना। जो रो में है वो कॉलम में लिख दो, जो कॉलम में है उन्हें रो में लिख दो, और उन एलिमेंट्स की जब आप इस तरीके से पोजीशन चेंज कर दोगे तो बेटा वो क्या बन जाएगा, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो चीज होगी मैं ट्रांसपोज करने पर बनेगी, यही होगी हमारी एडजॉइंट ए। तो आई होप आपका जो टॉपिक है एडजॉइंट ए वो आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से क्वेश्चन और उसका एडजॉइंट मैं आपको लिख के बता रहा हूं सेकंड्स में, ठीक है। तो इसी में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं, हाँ ये ज्यादा सही रहेगा। तो मैं इसी में वैल्यूज पुट कर रहा हूं। यहां पे लिया -1, 2, 4, 6। ओके, अगर मुझे A11 चाहिए तो ये आ गया 6, A12 चाहिए तो आ गया 4, A21 चाहिए तो आ गया 2 और A22 चाहिए तो आ गया -1। चारों की वैल्यूज क्या हैं, ये वैल्यू जल्दी से मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। तो ये क्या बनेगा बेटा, कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स होगा, और इनमें वैल्यूज क्या क्या आएंगी, वैल्यूज आएगी 6, -4, -2 एंड -1। क्लियर है ना ये। इनको हम जिस पैटर्न में निकाला है उसी पैटर्न में लिखेंगे, लेकिन अगर हमें एडजॉइंट चाहिए तो हमें कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और हम उनका ट्रांसपोज अगर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि ट्रांसपोज करना कोई कठिन काम नहीं है, आपको सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है। -4 को ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख दो, -2 को ऐसे लिख दो, यानी जो रो है उसे कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। आप एडजॉइंट ए तक पहुंच चुके हो। कोई डाउट? और सिंपल तरीका बताऊं तो ये 2x2 के लिए ओनली। ओके, तो 2x2 में ये क्या काम करता है, इन दोनों की देख लीजिए आप, इन दोनों की क्या चेंज हो रही है, जगह चेंज हो रही है, और इन दोनों के देखो जरा इधर से, इन दोनों की जगह चेंज हो रही है और इन दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं ना। यही कॉन्सेप्ट वहां लगा था, अगर आपने देखा हो मेरा शॉर्टकट वाला वीडियो, उसमें एक्चुअल में यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो एक्चुअल में यहाँ क्या हो जाता है, एडजॉइंट लिखते समय इन दोनों के क्या हो जाता है, प्लेस चेंज, और इन दोनों की क्या हो जाता है, साइन चेंज। ठीक है, तो ये 2x2 के लिए ओनली हेल्पफुल है। 3x3 में कोई ऐसी हिंट नहीं होती, तो उसके लिए आप डिटेल में पूरे 9 एलिमेंट लिखो, A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, फिर उनको इसी तरीके से अरेंज करो, फिर रो को कॉलम में ट्रांसफर करो, तब जाके आप पहुंचेंगे एडजॉइंट ऑफ ए पे। तो आई होप जो एडजॉइंट ए का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर 101%। ओके, तो ये भी कोई नया नहीं है, आपने स्टार्टिंग की थी माइनर से, माइनर आपके लिए नया नहीं था, डिलीट रो एंड कॉलम। कोफैक्टर स्टार्ट किया, कोफैक्टर में कुछ नया नहीं मिला, केवल एक माइनस का साइन आया,
जो भी 2x2 3x3 में पैटर्न के हिसाब से काम करता है। अगर हम एडजॉइंट की बात करें तो एडजॉइंट भी कुछ भी नहीं है। क्या है एडजॉइंट? बस सिंपल सा उनके कोफैक्टर्स जो निकाले उनको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो और उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। दिस इज अवर एडजॉइंट। नाउ वी मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये फॉर्मूला तो मैं आपको, अगर आपने देखे हो मेरे लास्ट वीडियोस तो उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फॉर्मूला तो ओपन कर चुका हूँ। हो क्या रहा है, बस ये कुछ चीजें बाकी थी जो आपको अभी क्लियर हो गई होंगी। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का एक्चुअल फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। और जो हमारी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको इसे ही फॉर्मूला यूज करके उन क्वेश्चंस को बताया था। ओके, तो ये जो अब आपको फॉर्मूला लगाना एक्चुअली वो तो 2x2 में काम कर जाता है। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट निकला ना, इन दोनों की जगह चेंज हुई और इन दोनों की साइन चेंज हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एडजॉइंट का ये पैटर्न है। ओके, लेकिन जब आप 3x3 का लिखते हो बेटा तो उसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है, उसमें हमें लॉन्ग मेथड ही लगानी पड़ेगी। यानी 9 के 9 एलिमेंट्स, उनके फिर कोफैक्टर्स, फिर उनका ट्रांसपोज, तब जाके हम पहुंचेंगे एडजॉइंट ऑफ ए पे। अगर 2x2 में है तो फिर इसके लिए तो शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट पड़ जाता है ये, ठीक है। लेकिन 3x3 के केस में हमें थोड़ा डिटेल में लगाना होगा। ओके, फॉर्मूला यही है, इसी को यूज करना है। तो यानी आपको दो चीजें चाहिए ए इनवर्स लिखने के लिए। क्या क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये दोनों चीजें आपकी रिक्वायरमेंट है इनवर्स लिखने के लिए। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए है ये अभी अभी मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी उस पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट मानकर उसकी वैल्यू निकालना। ओके, तो ये दोनों टॉपिक आपको आते हैं, इन दोनों को आपको अप्लाई करना है और एडजॉइंट अपॉन मोड के फॉर्म में लिख देना है, तो क्या बन जाएगा वो, इनवर्स। ओके, लास्ट में अब हमारा काम क्या है, एक क्वेश्चन लगाना है हमें कंप्लीट 3x3 का। ओके, और कुछ चीजों को रिवाइज करना है, ठीक है। तो 3x3 क्वेश्चन लगाने के पहले एक टॉपिक मुझसे शायद छूट गया है, या फिर आप उससे मान सकते हैं एज प्रॉपर्टी। तो उस प्रॉपर्टी को एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, 3x3 का एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसका हम इनवर्स निकालेंगे एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए वाले फॉर्मूले से। ओके, वह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे ही आपको समझना है। 2x2 के क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है समझने लायक, वो तो शॉर्ट ट्रिक भी काम कर जाती है उस पे। लेकिन 3x3 का एक्चुअल में क्वेश्चंस आपका स्पीड, कैलकुलेशन एंड प्रॉपर कैलकुलेशन पे डिपेंड होगा, इसलिए आप वो एक क्वेश्चन जरूर देखें, ठीक है। उसके पहले, उस क्वेश्चन के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको कभी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है, यानी डेल्टा निकालना है, ओके, अगर आपको कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का डेल्टा निकालना है तो आपके लिए एक फॉर्म होता है ए आई जे इंटू ए आई जे। इसको मैं वेरीफाई भी कर दे रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। डेल्टा यानी मोड निकालना, इसी डेल्टा को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट यानी मोड ऑफ ए। कोई भी मैट्रिक्स है उसका हमें मोड निकालना है यानी डेल्टा निकालना है, तो उसका एक और तरीका होता है ए आई जे इंटू ए आई जे, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। ओके, अब एक्चुअल में यही आप यूज करते हो डेल्टा निकालने के लिए, बस ये है कि अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं लिखता क्या था, एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ आपको। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा A11, बिल्कुल लिखूंगा, फिर इसके बाद मैं लिखूंगा ये चारों एलिमेंट, देखिए इधर यही चारों लिखूंगा। इन चारों को इस तरीके से लिख दे रहा हूं अभी, 22, 23, 32, 33। फिर मैं क्या लगाऊंगा, माइनस, फिर मैं क्या लिखूंगा 1 2, फिर मैं क्या लिखूंगा इधर वाले दो 2 1 3 1 2 3 एंड 3 3 एंड लास्ट 1 3, और इसमें भी लिखूंगा चार एलिमेंट, कौन कौन से, ये चारों A21, A22, सॉरी 21, 31, 22 एंड 32। इसको सॉल्व कर दूंगा, मेरी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। बट आपने ध्यान दिया क्या, ये जो चीज है A22, 23, 32, 33, एक्चुअल में बेटा ये क्या है, दिस इज द कोफैक्टर।
देखो अगर A11 के लिए ये किसका काम कर रहा है बेटा, कोफैक्टर का, क्योंकि इसके साथ प्लस साइन आएगा और यही इसका माइनर होगा। तो एक्चुअल में ये क्या है, A11 इंटू A11, ये कोफैक्टर ही तो है। सेकेंड जब हम, ये माइनर है, देखो ये क्या है माइनर, ये क्या है माइनर, और ये भी क्या है माइनर। लेकिन अगर हम इनमें साइन ऐड कर दें, प्लस वाला इसमें दे दें तो ये बन जाएगा कोफैक्टर, माइनस वाला इसको दे दें तो क्या बन जाएगा कोफैक्टर, प्लस वाला इसमें दे दें तो क्या बन जाएगा कोफैक्टर। यानी प्लस A12 A12 प्लस A13 A13। इस तरीके से भी तो आप इस चीज को लिख सकते हो कि नहीं। एंड यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि अगर कभी भी हमें डेल्टा निकालना है तो हम उस एलिमेंट के साथ उसके किसका गुणा कर देंगे बेटा, कोफैक्टर का। ओके, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। यानी हम ऐसा भी लिख सकते हैं A31 इंटू A31 प्लस A32 इंटू A32 प्लस A33 इंटू A33। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रॉपर्टी में कहा था, आप किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, किसी के भी, इधर से कर दो एक्सपेंड, बीच में से कर दो, ऐसे में कर दो, कहीं से भी एक्सपेंड कर देना, उन सभी से जो डिटर्मिनेंट होगा हमेशा सेम निकलेगा। दिस इज अवर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट यानी मोड ऑफ ए या डेल्टा निकालने का एक और आपके पास फॉर्मूला है, दैट इज सिग्मा Aij। यानी आप उसको ओपन कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास एक और फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा निकालने का। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें उन्होंने कहा है डिटर्मिनेंट यूज कीजिए, और उन्होंने कहा सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड। तो सेकेंड रो यानी क्या हुआ, 21 A21 कैपिटल A21, A22 कैपिटल A22, A23 कैपिटल A23, इस तरीके से उन्होंने बोला है, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में बोल सकते हैं और फिर इसको आप कंप्लीट कर लें। ओके, तो जो कोफैक्टर का हमारा टॉपिक छूट गया था या फिर आप ये समझे कुछ एक्स्ट्रा था, उसको भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ओके, तो अब सिर्फ हमारा लास्ट काम बचता है एक कंप्लीट 3x3 क्वेश्चन का इनवर्स निकालना, और यही हमारा फाइनल टारगेट था जिसके लिए हम मैट्रिक्स से मेहनत करते आ रहे हैं। एक्चुअल में 3x3 के जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और दूसरा मेथड हमारे पास होता है A इनवर्स इक्वल एडजॉइंट A अपॉन मोड ऑफ A। तो आज हम जो यूज कर रहे हैं वो उस टॉपिक का नाम है इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट। ओके, तो डिटर्मिनेंट में हमने अभी जो टॉपिक पढ़े हैं उनसे जब हम इनवर्स तक पहुंचे हैं तो हमें एडजॉइंट की जरूरत पड़ी। और एडजॉइंट को अगर हम इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो सिर्फ हमें लिखना A इनवर्स इक्वल एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। और इसी टॉपिक को लगाने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2x2 की मैट्रिक्स का अगर हमें A इनवर्स निकालना है तो काफी शॉर्ट ट्रिक भी है, और आप चाहो तो एलिमेंट्री भी लगा सकते हो और चाहो तो आप इनवर्स निकाल सकते हो यूजिंग एडजॉइंट A अपॉन मोड ऑफ A। बट अगर 3x3 मैट्रिक्स का आप निकालना चाहो तो एलिमेंट्री काफी ज्यादा टफ हो जाती है। रीजन क्या है, एलिमेंट्री में लास्ट में वैल्यूज अपॉन में चली जाती हैं और छोटी सी कैलकुलेशन पूरे क्वेश्चन को ही खराब कर देती है, आपका आंसर मैच नहीं होता है, एक भी डिजिट मैच नहीं होगा, एक भी एलिमेंट मैच नहीं होगा। बट इस क्वेश्चन में क्या होता है, हम पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और पार्ट्स को आप इजीली एनालिसिस कर सकते हो कि गलती कहाँ हुई है, इसलिए ये बेनिफिट करता है हमें मेथड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें कैलकुलेशन होती है, उसमें कुछ ज्यादा ही हार्ड कैलकुलेशन होती है, अपॉन में चली जाती है, इसलिए हमें टफ लगता है। तो अब हम देखने वाले हैं 3x3 का एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का कंप्लीट फुल डिटेल के साथ एक्चुअल में हमें कैसे परफॉर्म करना है, और यही क्वेश्चन हमें ले जाएगा 8 मार्क्स की तरफ, जो कि होता है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का कंबाइंड टॉपिक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना। ओके, तो उस इक्वेशन के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं, उस क्वेश्चन के लिए लगातार स्टार्टिंग से ही, और यह जैसे ही हमारा ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट होगा हम उस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ओके, तो देखते हैं 3x3 का एक क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.5 से क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट। आप अभी केवल क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए,
फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ब्रैकेट में उसने लिख रखा है क्लियरली इफ एग्जिस्ट। तो मैं आपको पहले ही ये चीज बता चुका हूँ, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर से नोट कर लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए। इफ एग्जिस्ट इसलिए है क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट हो। रीजन क्या है? क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ये मैट्रिक्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अपॉन में 0 मेक्स इन्फिनिटी, और ऐसी कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्टेंस में नहीं होगी। तो इफ एग्जिस्ट केवल इसीलिए है कि पहले आप डिटर्मिनेंट चेक करें क्या वो 0 तो नहीं हुआ, और एक्चुअल में डिटर्मिनेंट हमें चाहिए भी होता है फॉर्मूले में, तो हमें डिटर्मिनेंट तो निकालना ही है। ओके, तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसे हम अधिकतर पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ ए। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मॉडुलस ऑफ ए की। मॉडुलस ऑफ ए निकालना काफी सिंपल होता है। क्या करना है आपको? एक्सपेंड कर देना है 2, ये 4 एलिमेंट बचे, -1 4 -7 0 1 बचेगा। 3 के लिए एक्सपेंड करेंगे 4 -7 -1 एंड 2। सॉल्व किया एंड आई हैव मोड ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3। इट मींस वी आर सेफ, एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं हुआ है यानी इट एग्जिस्ट। अगर ए एग्जिस्ट करेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं होता हम लिख देते इट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो अब एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारी अब दूसरी टॉपिक क्या है भैया कि अब हमें किस पे काम करना है? एडजॉइंट ऑफ ए के लिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें बाकी तो कितने एलिमेंट हैं? 9। इन सभी एलिमेंट्स के हमें कोफैक्टर्स की वैल्यू चाहिए, और उन कोफैक्टर्स को जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट। ओके, तो हम वर्क करते हैं लाइन से, जल्दी से इनको निकालते हैं। तो A11 A12 ये 3x3 की अगर मैट्रिक्स है तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी साइन के लिए एक पैटर्न है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये 3x3 में पैटर्न यूज होता है। 1-1 की अगर हम बात करें तो 1-1 में क्या है बेटा? वैल्यू चेक कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? 1-1 यानी इससे छोड़ देंगे, इससे छोड़ देंगे, जो बचा है उसको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, -1 0 2 एंड 1। इसे हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्लस पहले से है एंड -1 -0 वी फाइनली गेट -1। ओके, नाउ मूव ऑन। A12 के लिए डिलीट किया ये वाली रो, और सॉरी ये वाला कॉलम और ये वाली रो। क्या बचा? 4 -7 0 1, 4 -7 0 एंड 1। सॉल्व किया, माइनस पहले से है, 4 1 जा 4, -0 यानी -4। ओके, तो अब 1-3 के लिए आते हैं। 1-3 के लिए क्या बचा? 4 -7 -1 -2। ओके, जल्दी से ऐसे भी कर लेते हैं। कितना आने वाला है? प्लस 4 2 जा 8 8 और -7 यानी 1। नेक्स्ट वैल्यू, आगे की जो वैल्यूज हैं एक दो मैं और कर दे रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट कर दूंगा। अब मुझे चाहिए 2 1। यहाँ थोड़ा आप ध्यान दें क्योंकि इससे आप फैमिलियर नहीं होते हो। 2 1 ये आ रहा है इस तरीके से, ये वाली रो और ये वाला कॉलम। 1 2 3 1, 1 2 3 एंड 1। सॉल्व कीजिए, माइनस पहले से है, 1 -6 यानी -5, माइनस पहले से है तो +5। ओके, 2 2 जल्दी से देखिए, 2 -7 3 1 यानी प्लस 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 21 21 एंड 2 23। ओके, 2 3 दिस एंड दिस एलिमिनेट कर देंगे। 2 -7 1 2, 2 -7 1 एंड 2। ओके, सॉल्व करेंगे, माइनस पहले से है, 4 + 7 11, बट माइनस होने के कारण -11 3 1। ये और ये डिलीट किया, अब तुम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 0 + 3, ओवरऑल आंसर 3 3 2, ये डिलीट 0 -12, बट एक और माइनस तो +12। 3 3 डिलीट -2 -4 एंड दैट इज -6। ओके, अब हमारे पास जब सारे कोफैक्टर्स आ गए तो हम क्या करेंगे? इन सबको
एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लाइन से लिख देंगे। जैसे निकालें सेम उसी पैटर्न में, A11 इधर आ जाएगा, A12 इधर आ जाएगा, A13 इधर आ जाएगा। लिखते जा रहा हूं मैं जल्दी से, 5, 23, -11, 3, 12, माइनस। एडजॉइंट लिखने की डेफिनेशन क्या है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ। ट्रांसपोज करना है यानी रो को कॉलम में लिखना। तो ये जो रो है फर्स्ट, इसको मैं कॉलम की फॉर्म में लिख रहा हूँ, -1, -4, 1। दूसरी वाली रो को दूसरे कॉलम में लिख रहा हूँ, 5, 23, -11। तीसरी वाली रो को कॉलम के फॉर्म में लिख रहा हूँ, 3, 12, -6। ये जो क्वेश्चन है इसकी ब्यूटीफुलनेस क्या है कि ये पार्ट्स में ब्रेक होता है, तो यहाँ वर्ड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पहले मोड ऑफ ए निकाल लिया, ठीक है, कोफैक्टर्स के लिए एक सारे एलिमेंट निकाल लिए, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है कर ली, ट्रांसपोज कर दिया, एडजॉइंट बन गया। यहाँ पर हमें बोरियत महसूस नहीं होती इस क्वेश्चन को लगाने में। छोटी छोटी कैलकुलेशन होने का मजा भी बड़ा आता है, स्पीड भी अच्छी पकड़ते हैं और इस क्वेश्चन में कोई चांस नहीं होती है गलती होने की। जबकि अगर आप इसी क्वेश्चन को, सेम यही क्वेश्चन आप करना एलिमेंट्री से, मुझे नहीं लगता आप इससे डबल टाइम में भी उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 5 और 6 मिनट लगेंगे, जबकि उस क्वेश्चन में उससे काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो अब हमारे पास एडजॉइंट ए भी है, मोड ऑफ ए भी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जिसको हम बोलते हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, अगर हमें ए इनवर्स लिखना है तो ए इनवर्स लिखने के लिए हमें क्या कर देना है, एडजॉइंट ऑफ ए जो कि ये रहा, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो कि ये रहा, बस इनको लिख देना है। यानी 1 अपॉन डिटरमिनेंट, ये -3 को अपॉन में कर देना है और एडजॉइंट को लिख देना है, बस यही हमारा आंसर है। और अगर आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाओगे तो आप खुद पसंद नहीं करेंगे इस प्रोसेस को लगाना। ओके, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन का, क्या प्रोसेस है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसे, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले ये आना चाहिए, ठीक है। आ गया है, डिटरमिनेंट निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, उनका एडजॉइंट बनाएंगे और फिर एडजॉइंट अपॉन मोड ऑफ ए से हम उसका इनवर्स फाइनली बना देंगे। तो आई होप आपको इस टॉपिक में काफी मजा आया होगा और आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। अब मैं सिर्फ आपको इसके बाद एक और वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपका रिलेटेड होगा डायरेक्ट 8 मार्क्स क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन से, जिसमें हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, तो जितने भी टॉपिक आज बताएं आप उनको रिवाइज करें, पक्का, ठीक है। नोट्स अपने प्रिपेयर करें, जो भी क्वेश्चंस हैं 4.4 एंड 4.5 के और आगे भी हैं तो उन्हें भी कंप्लीट करें। अब मुझे सिर्फ आपको एक लास्ट वीडियो प्रोवाइड करना है और हमारा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कॉम्बिनेशन जो था पूरा समाप्त हो जाएगा। ओके, तो अब जबकि मैं आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, ऐसे में आपकी भी ड्यूटी बनती है, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द करें, उसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी रेगुलर स्टूडेंट हैं प्लीज आप कमेंट करें, ये जरूरी है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये चारों चीजें आप बिल्कुल ना भूलें, इनको आप बिल्कुल 101% श्योर होके करते जाएं। ओके, ताकि मैं भी आपको जो डेली वीडियोस हैं, आपकी रेगुलर वीडियोस हैं टाइम इंटरवल पे, वो प्रोवाइड करा सकूं और इन्हीं चीजों से मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो। ओके, वीडियोस को हमेशा पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है कहीं पर भी कोई भी छोटी सी बात मेरे दिमाग में रह गई हो, मैंने वो कह दी हो और आपने उसको स्किप कर दिया हो, इसलिए अधिकतर कोशिश करें वीडियोस को आप पूरा देखें। फाइनली, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।